मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के चैप्टर में आज हम समझेंगे लेंज का नियम और कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम, इसका नाम लेंज का नियम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो नियम है वो लेंज के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे लेंज का नियम कहा गया। क्या कहता है ये नियम? आपने अक्सर देखा होगा कि किसी लोड को चलाते या बंद करते समय में उसमें स्पार्किंग उत्पन्न होती है, यानी द स्पार्किंग प्रोड्यूस व्हेन एनी लोड इज ऑपरेट व्हेन ऑफ एंड ऑफ। यानी कि जैसे कि एक स्विच का एग्जांपल लेते हैं, जब स्विच को ऑन या ऑफ आप करेंगे तो उसमें आप क्या देखेंगे कि वो स्पार्किंग होती है साइड से। वो कई बार अंधेरे में नज़र आता है, हमेशा नज़र नहीं आता। तो वो क्यों होता है? वो लेंज के नियम के कारण ही होता है। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी ईएमएफ जिस कारण से इंड्यूस्ड होती है वो उसी कारण का विरोध करती है। इट मीन्स द EMF इंड्यूस्ड इज अपोजिट टू प्रोड्यूसिंग इट, यानी वो EMF जहाँ से उत्पन्न हुई है वह उसी कारण का विरोध करती है। यह बताया गया था लेंज के नियम में। और इसे और अच्छे से समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि एक गुरुजी अपने चेले को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अब चेला बहुत अच्छे से समझ गया। अब उस समझने के बाद गुरुजी को ही समझाने लगा, यानी कि जिस कारण से समझ पाया उसी कारण का उसने विरोध किया। यही लेंज के नियम में बताया गया था, जिसे इक्वेशन के रूप में कैसे लिखा जाता है पहले मैं बता देता हूं कि इसका आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे EMF इंड्यूस्ड अपोजिट टू प्रोड्यूसिंग इट, यानी जिस कारण से EMF उत्पन्न हुआ वह उसी कारण का विरोध करता है। यह लेंज के द्वारा बताया गया। इसे इक्वेशन के रूप में यानी समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं? EMF को E लिखते हैं -N dφ/dt। ये जो हमारा यहाँ पे नेगेटिव लिखा है ये अपोजिशन के लिए, यानी कि उसका जो अपोज करेगा उसके लिए यहाँ पे ये नेगेटिव सिंबल दिया गया है। बैक EMF के लिए भी आप इसे कह सकते हैं। तो आप ये इक्वेशन और ये डेफिनेशन फटाफट से नोट करेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी चुंबकीय परिपथ जो है विद्युत परिपथ से कैसे अलग है और क्या इनमें समानता है। फटाफट इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि डिफ्रेंशिएट करके मैंने बना रखा है, तो एक अंतर की तरह भी बना लेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट फटाफट से, और फिर इसे बारी बारी से नोट करेंगे। तो चलिए समझते हैं इसे क्या होता है। यहाँ पे नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले होता है धारा, यानी कि करंट जिसे बोलते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं I से। और उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में होता है फ्लक्स, ये इसका पहला पॉइंट है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। यानी कि जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। दोनों को एक ही चीज़ मानेंगे। अब यहाँ पे आपको लर्न कैसे करना है, इलेक्ट्रिक में I और मैग्नेटिक में फाई। डेफिनेशन आपको पहले ही पता है। अब I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V/R, और करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, और उसी तरह से फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है वेबर। ये आपने कंपैरिजन भी याद रखना है। कंपैरिजन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से बने, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, और माइंड में जब कॉन्सेप्ट सेट हो गया तो कोई परवाह नहीं कैसा भी क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर मैंने लिखा I बराबर V/R। जो यहाँ पे V था वो क्या था? हमारा EMF था, और R हमारा क्या था? रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, यानी विद्युत वाहक बल बटे में प्रतिरोध हमारा क्या था? I।
यानी करंट बराबर ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। अब इसी की तरह हम फ्लक्स को थोड़ा सा इक्वेट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस बनाया, यानी कि विद्युत वाहक बल बटे में प्रतिरोध। तो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। यहाँ भी ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और यहाँ पे ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना। और जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस होता है जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एमएमएफ माने क्या? नंबर ऑफ टर्न इनटू द करंट। ये मैं आपको पहले डेफिनेशंस में बता चुका हूँ। एमएमएफ इनटू नंबर ऑफ टर्न इनटू में करंट, यानी कि एन इनटू में आई, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पेयर टर्न। 80 लिख देते हैं इसे, एम्पेयर टर्न हो गया। उसी तरह से रिलक्टेंस की ऐसा यूनिट हम बताएंगे, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। टर्म्स एंड डेफिनेशंस चेक कर लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है। तो रिलक्टेंस में होता है एम्पेयर टर्न पर वेबर, एम्पेयर टर्न पर वेबर। ये आपको नोट करना है। तो तीनों फटाफट से नोट करिए, फिर और आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? कंडक्टिविटी यानी कि चालकता, यानी कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। पहले मैं आपको टर्म्स एंड डेफिनेशंस में बता चुका हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं। जिनको टर्म्स एंड डेफिनेशंस में दिक्कत है वो मैग्नेट की प्लेलिस्ट में जाकर के टर्म्स एंड डेफिनेशंस देखें, पता लग जाएगा। बस यहाँ पे मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी होती है जिसे हिंदी में चालकता कहते हैं, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी होती है जिसे चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये आपको फटाफट से याद रखना है। परमेबिलिटी क्या होता है? किसी भी पदार्थ को कितना चुंबक बनाया जा सकता है यह उसकी परमेबिलिटी पे निर्भर करता है। तो इस तरह से आपने याद करना है। और कंडक्टिविटी का उल्टा होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होता है? वही गुण जो मतलब अवरोध उत्पन्न करे। हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टिविटी पढ़ा था। तो जब हमने मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस पढ़ा है, रिलक्टेंस यानी क्या? चुंबकीय प्रतिरोध, चुंबक के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला, यानी कि मैग्नेटिक के लाइंस ऑफ फोर्स को क्रॉस होने में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे रिलक्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस जैसा रेजिस्टिविटी होता था, रेजिस्टेंस जैसा रेजिस्टिविटी होता था, तो रिलक्टेंस जैसा क्या होगा? रिलक्टिविटी। क्या होगा? रिलक्टिविटी, यानी रिलक्टेंस जैसा रिलक्टिविटी होगा। तो जैसे मैग्नेट इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टिविटी होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टिविटी होता है। कोई नई बात तो नहीं है ना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं मैं। अब यहाँ पे जो आपने ये 4-5 कंपैरिजन नोट किए हैं, समझिए इससे क्वेश्चंस कैसा बनता है। मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया कि जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा। तो आपने याद रखना है कि कंडक्टेंस होता है जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में, कंडक्टेंस यानी चालक का गुण रखने वाला, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में होगा परमियंस। देखो कंडक्टिविटी के लिए परमेबिलिटी होता था
तो दोनों के मीनिंग तो मोस्टली सेम है। तो कंडक्टेंस और परमियंस, यानी मोस्टली स्पेलिंग मैच करने चाहिए। कंडक्टेंस, परमियंस, रजिस्टिविटी, रिलक्टिविटी, जो लास्ट में वर्ड है वही इधर भी आ रहा है, कंडक्टिविटी, परमेबिलिटी, तो शब्द मैच करना चाहिए। उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि उनकी डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। कुछ रह गया हो या समझ में ना आया हो तो व्हाट्सएप जिंदाबाद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेट का चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। लॉसेस रह गए हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, छूटेगा कुछ भी नहीं। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।